हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी का बुक भाषा मंजरी। इसमें हम 1, 2, 3, 4 का 5 का क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और 4 का क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब करेंगे हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर। इसका लेखक है प्रेमचंद। इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद है। और इस कहानी को अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का। बड़े भाई, इसका नाम है चैप्टर का बड़े भाई साहब। क्या नाम है? बड़े भाई साहब। अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं अभ्यास पाठ से। इसका पहला नंबर में लिखा हुआ है, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा में है, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। अब तीसरा नंबर में है, समझ किताबें पढ़ाने से क्या आती है। समझ किताबें पढ़ाने से क्या आती है। और यहाँ पे है, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण देखकर सिद्ध कीजिए। तीसरा नंबर में है, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आते, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अब चौथा नंबर में, लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफल होने के लिए क्या किया। आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हैं। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। 1 से 5 नंबर तक का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सबका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे पाठ से। 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, फिर से पढ़ते हैं। लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताबों पर, अपनी कॉपी पर चित्र बनाते थे। कोई कुत्ता, बिल्ली, घर वगैरह का चित्र बनाते थे। और कभी कभी 1-2 वर्ड का कभी 10-20 बार लिख के याद कर लेते थे। इससे उसकी दिमाग को मतलब कि आराम मिलता था। आंसर में है, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्ली की तस्वीरें बनाया करते थे। चिड़िया, कुत्ता और बिल्लियों का तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी कोई ऐसी शब्द की रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना ही सामंजस्य। जैसे कि कोई ऐसा शब्द का रचना कर दे जिसका कोई मतलब ही ना होता है, इसका मतलब है। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर में है, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का अत्यंत गूढ़ एवं कठिनतम रूप प्रस्तुत किया।
सभी विषयों के बारे में इनका एक अलग विचार था। जैसे अंग्रेजी पढ़ना खेल की बात नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना खेल की बात नहीं है। इतिहास में नाम और समय याद करना बूते की बात नहीं है। मतलब कि इतिहास का जो समय नाम याद करना बूते की बात नहीं है। गणित हल करना मुश्किल है। विज्ञान की समझ काफ़ी कठिन है। आंखें फोड़नी पड़ती है। बैठना पड़ता है। आंखें फोड़कर बैठना पड़ता है। खून जलाना पड़ता है। तब जाकर विषय कहीं पल्ले पड़ता है। विषय जाके कहीं याद होता है। मतलब कि जितना ही सब बोला ना, ये सब करके उसको याद होता है। कठिन मेहनत दिन रात करनी पड़ती है, तब जाकर पढ़ाई होती है। पहले आंखें फोड़नी पड़ती है, फिर खून जलाना पड़ता है, और क्या गणित का मुश्किल क्या क्या था, ये सब करके तब जाकर पढ़ाई होती है। ये सब करके पढ़ाई करता है। इतना सब करके पढ़ाई करता है। उसके बाद दूसरा नंबर का हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा नंबर में क्वेश्चन है, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण से सिद्ध करें। उत्तर में है, सच है कि समझ दुनिया देखने से आती है। किताब पढ़ने से नहीं आती है। अगर किताबें पढ़ने से समझ आती तो लेखक का बड़ा भाई फेल क्यों हो जाता है। अगर किताब पढ़ने से समझ आती तो लेखक का भाई फेल क्यों हो जाता। वही लेखक कम रटता था। पर उसे दुनिया की समझ थी। लेखक को दुनिया की समझ थी, अतः वह पास हो जाया करता था। उसे दुनिया की समझ थी और वह पास हो जाया करता था। वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता था। वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर लेता था, मतलब सबसे तेज होता होगा। चौथा नंबर में क्वेश्चन है, लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया। लेखक के बड़े भाई ने सफलता के लिए क्या क्या किया। आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। उत्तर में है, लेखक के बड़े भाई अध्ययनशील थे। मतलब वह याद करते थे। वे हरदम किताबें खोलकर बैठे रहते थे। रटा करते थे। किताबें खोलकर बैठे रहते थे और रटते थे। पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाते थे। मैं विषय की समझ पर जोर देता हूँ। फॉर्मूला एवं नियम रट लेता था, पर अन्य को समझकर स्वयं लिखने का प्रयास करता था और सब कुछ समझकर अपने से लिखने का प्रयास करता था। इससे पाठ याद भी हो जाता था। मतलब अध्याय याद हो जाता था एवं परीक्षा में लिखते समय आत्मविश्वास भी बना रहता था। परीक्षा में लिखते समय आत्मविश्वास भी रहता था। मतलब वह उसको अपने आप पर भरोसा रहता था। इसको नोट कर लीजिए। पांचवा नंबर में क्वेश्चन है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। इस पंक्ति का
भाव स्पष्ट करे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करे। इसका उत्तर है सच्चाई है उपयुक्त बातों में, सच्चाई है उपयुक्त बातों में यदि नींव कमजोर हो, यदि नींव कमजोर रहेगी तो भवन कमजोर बनेगा। यदि जड़ ही कमजोर रहेगा तो पेड़ कैसे मतलब कि ताकतवर होगा। वही कहने का मतलब है वह भर भरा कर गिर जाएगा। वह मतलब कि बारिश होगा तो वह उड़ जाएगा, गिर जाएगा, यही वह भर भरा कर गिर जाएगा। उसी तरह जिस विद्यार्थी की पढ़ाई शुरुआत में ही अच्छी नहीं होगी, जिस विद्यार्थी की पढ़ाई शुरुआत में ही अच्छी नहीं होगी, आगे जाकर वह कमजोर रहेगा, वह आगे जाकर कमजोर रहेगा। अतः आवश्यकता है कि पढ़ाई एवं भवन की नींव अर्थात शुरुआत ठोस एवं मजबूत निर्माण की जाए। पढ़ाई और भवन शुरू से ही कठोर मतलब कि हार्ड होगा तो आगे जाकर वह मजबूत होगा, तभी वह छात्र भवन एवं भवन मजबूत रहेगा, तभी वह छात्र या भवन मजबूत रहेगा। अन्यथा हल्के आघात में भवन गिर जाएगा एवं हल्की मुसीबत में वह व्यक्ति घबरा जाएगा। हल्की सी उसे कोई भवन पे हल्की से भी आघात करेंगे तो वह गिर जाएगा, तथा या किसी कमजोर विद्यार्थी पर हल्की सी भी मतलब मुसीबत पड़ेगी तो वह घबरा जाएगा। इसका कहने का मतलब यही था। इसे जल्दी से लिख लीजिए। हमने 1 नंबर से 5 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर कर लिया और यह कहानी बहुत अच्छी से पढ़ लीजिएगा। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में हम लोग।